जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अर्जुन सिंह। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और आप लोगों ने बताया नहीं कि उसके आगे मुझे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर मेंसुरेशन पर वीडियो लाइए। तो चलिए आज मेंसुरेशन के कुछ फार्मूलेज पहले देखते हैं, क्योंकि मेन फार्मूला है। मैं फार्मूले के बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे और इस चैप्टर्स में फार्मूले आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। हमारा कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 7.1 में, जैसे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, 3D का आयतन और क्षेत्रफल। मतलब हम लोग इसमें एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे किसके, 3D फिगर के। हम लोग इसमें क्यूबाइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे और कोन पढ़ेंगे एंड स्फीयर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। हेमिस्फीयर देखो हिंदी में देख लेते हैं। क्यूबाइड होता है घनाभ हमारा, और क्यूब होता है घन, सिलेंडर का मतलब बेलन एंड कोन का मतलब होता है शंकु, स्फीयर मतलब होता है गोला एंड हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ। तो हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर, मतलब हाफ गोला, मतलब अर्ध गोला। ठीक, अर्ध गोला को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा गोला, है ना। और गोलार्ध, गोलार्ध कुछ भी कहिए आप। तो और हम 7.2 में देखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। छिन्नक मतलब बोला जाए जैसे कि छिन्नक मतलब टुकड़ा कह सकते हैं आप, है ना, उसका पार्ट। छिन्नक मतलब कह सकते हैं आप टुकड़ा, मतलब शंकु ऐसे होता है आपका, है ना। तो उस शंकु को यहाँ से जैसे काट दिया जाए ऐसे इधर से, तो एक पार्ट ये हो गया जो कट गया, है ना, ऐसे बचेगा आपका कट के। और दूसरा पार्ट आपका ऐसे बचेगा, है ना। एक ये इधर का कट गया तो एक ऊपर का चला जाएगा, एक नीचे का चला जाएगा। समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से इसके बारे में। क्यूबाइड, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड। क्यूबाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ, है ना। क्यूबाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ। तो इसमें देखो, इसको हम आपको डिराइव कराएंगे लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो अभी मैं आपको फार्मूले देता हूँ, क्योंकि फार्मूले भी कई सारे हैं, क्वेश्चंस आपके फार्मूले से लगने हैं। डेरिवेशन में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप फार्मूले देखिए जो मेन है, उसके बाद क्योंकि बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो मेन फार्मूले से लगेंगे। चलिए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का, एक इधर का, और एक ये वाला साइड उधर का और एक ये वाला साइड, समझ रहे हैं ना, इधर का। मतलब कितने हो गए, 1 ऊपर का, 2 3 4 5 6, 6 फेस हैं। कितने फेस हैं, 6। वेरी गुड। तो इसका हम एक सिंपल सा सूत्र जानते हैं क्या, 2L, 2 रहेगा फिर ब्रैकेट में LB। L मतलब होता है आपका लेंथ, L का मतलब आपका क्या हो गया, लेंथ। और B मतलब होता है आपका ब्रेथ, H मतलब होता है हाइट। लेंथ मतलब हो गया हिंदी में लंबाई, B आपका हो गया ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब हो गया आपका चौड़ाई, है ना। और H का मतलब हो गया आपका हाइट, HIGHT, हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। वेरी गुड, एक मिनट। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा जो सरफेस है उसका एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में आप क्या कहेंगे इसको, संपूर्ण। संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 फिर इन द ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मतलब ब्रैकेट में
क्या रहेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बाहर 2। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि फार्मूलेस जो हैं कैसे याद होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेटरल वर्टिकल सरफेस क्या है, लेटरल वर्टिकल सरफेस एरिया, इसका सूत्र क्या होता है सर, तो इसका सूत्र बेटा आपका होता है 2h फिर ब्रैकेट में l प्लस बी, 2h, h मतलब हाइट का दोगुना रहेगा, l प्लस बी। अच्छा इसमें हाइट क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ को समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक बार बता देते हैं, अगर समझ में आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा चलिए देखते हैं क्या है। ये आपका क्या है बताइए, ये आपकी लेंथ है, क्या है आपकी लेंथ, और ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई है ना, लेंथ मतलब लंबाई। अच्छा ये क्या है आपका, ये आपकी ऊंचाई है, इसको हम लोग कहते हैं एच से, ठीक। अब हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, मतलब इसके अंदर का, जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, उसके अंदर की जो स्पेस रहती है, इसके अंदर जो स्पेस है उसका हम लोग, उसके अंदर का सूत्र क्या रहेगा, सिंपली आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लाई कर लेना है, बस ये इतना करना है। उसके बाद इसमें आपका जो वर्टेक्स है उसका जो नंबर वो कितना है, 8 है। वो कैसे 8 है देखिए बताते हैं। तो वर्टेक्स आपके 8 है। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए वर्टेक्स होता है आपका एक मिनट, हाँ वर्टेक्स आपका होता है जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आपके पॉइंट हैं जहाँ आप जुड़े हुए हैं सारे आके, है ना, उसको आप जोड़ेंगे तो 8 आएगा। नंबर ऑफ फेसेस 6 है, कैसे, एक ऊपर का फेस है, एक नीचे का फेस है, 2, एक उधर का है, एक इधर का, ये वाला, ठीक। कितने हुए, 2 2 4 4, एक इधर का एक इधर का, 5 6, 1 2 3 4, ये 5 और वो 6। ओके चलिए हम लोग देखते हैं क्यूब। तो आपका क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब होता है घन, ठीक। इसका जो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि पूर्ण जो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका, है ना, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, वेरी गुड। एंड लेटरल वर्टिकल सरफेस एरिया, ये आपका क्या होगा, ये आपका 4L स्क्वायर होगा, वेरी गुड। एंड वैल्यूम आपकी कितनी होगी, L क्यूब होगी, वैल्यूम आपका L क्यूब होगा। अच्छा सर इसमें L क्या है, क्योंकि सर आपने बताया कि ये आप, हाँ सर आपने बताया था कि ये L है, और ये आपने बताया था क्या, ब्रेथ है, अभी बगल वाले में हमने बताया था, है ना, और सर आपने ये बताया था कि हमारा क्या है, H है। तो इसमें हर जगह L दिख रहा है, L दिख रहा है, L दिख रहा है, B और H तो कहीं आया ही नहीं है, तो सर ये कैसे हो सकता है। तो बेटा ये आपका एक तरह से देखा जाए तो जैसे स्क्वायर होता है, मतलब आमने सामने क्या है, बराबर है, मतलब कि ये वाला जैसे इसमें जो था इसका आमने सामने बराबर था, ये जितना था उतना वो था, और ये वाला जितना है उतना ये, मतलब ये वाला बराबर है, और ये वाला बराबर है, ठीक, इधर इधर का, और ऊपर वाला नीचे वाले बराबर है। लेकिन इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक, मतलब सारे एक बराबर ही हैं, सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर है तो हम इसको भी L कह सकते हैं, इसको भी L कह सकते हैं, और इसको भी L कह सकते हैं, क्योंकि सारी इसकी जो लेंथ है सब इक्वल ही है, तो हमने सबको L से उसका नॉमिनेशन कर दिया। जब हमने सबको L से कह दिया बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, 6L स्क्वायर 4L स्क्वायर L क्यूब, बी एच आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सबको क्या रखा है, L रखा है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, वेरी गुड। तो बेलन देखिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हमने क्या कहा था कि संपूर्ण, हिंदी वाले बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
कितना होता है, ये इतना होता है 2 पाई आर, फिर आर प्लस एच। आर आपका ये हो जाएगा ये आर, क्योंकि जितना ऊपर रहता है उतना नीचे ही रहता है ना। जैसे टॉफ़ी डिब्बे आप दुकान पे देखे होंगे, टॉफ़ियों की डिब्बे, तो उसमें जो ऊपर का ढक्कन रहता है, नीचे के जो मतलब नीचे क्या बोलते हैं उसको, पेंदी बोलते हैं, तो वो देखो इक्वल ही रहता है ना। तो वैसे ये भी आर है आपका, आर, ये दोनों इक्वल हैं। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यानी हाइट को और रेडियस को आप ऐड कर देंगे और 2 पाई मतलब 360 को आर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना इधर आएगा ऐड करने पर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। ओके, चलिए अब कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मतलब ऊपर का क्या करो, छोड़ दो। अरे भाई सिंपल ऐसे समझो, जो अब फ़ोन आ रहे हैं आपके, है ना, मोटरोला एडज 45 जो भी हो यार, मोटरोला एडज करके फ़ोन आते हैं, और कई सारे सैमसंग के आते हैं। तो देखो बगल बगल कर्व्ड रहता है। कर्व्ड मतलब क्या रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ तक स्क्रीन रहती है रहती नहीं रहती है, यहाँ तक स्क्रीन रहती है। तो कर्व्ड मतलब क्या हुआ, ऐसे घुमावदार, मतलब कर्व्ड मतलब ऐसे पूरा कर्व्ड है, कर्व्ड एरिया। तो बेलन का भी देखो ये है आपका, तो बेलन का भी देखो ऐसे कर्व्ड है ना, कर्व्ड आपका, ये देखो ये कर्व्ड है। तो ये जो आपका कर्व्ड एरिया है, ये इसी का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। फिर एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होगा आपका, हिंदी में लिख दिए, आधार का क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। भाई गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का, स्फीयर का, सॉरी, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये भी तो सर्कल ही है आपका, वृत्त है, ये भी तो सर्कल ही है, तो इसका भी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। और दोनों सेम है, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। अब वॉल्यूम, अब जो कैंडी का क्या होता है, बॉक्स होता है, टॉफ़ी का जो डब्बा होता है, उसमें देखो कैंडी या टॉफ़ी मतलब भरी रहती है ना उसमें, इसका मतलब उसमें स्पेस है तभी तो है। तो उसके स्पेस का मतलब आयतन कितना होगा, मतलब उसका आयतन पूछा गया है। तो पाई आर स्क्वायर एच, आपको पाई रखना है, और आपको क्या रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 होगा या 180 रहेगा, जैसा भी रहेगा आपको क्वेश्चन में हिंट में दिया रहता है। वैसे अधिकतर तो 22/7 ही आप लोग रखोगे। तो आर स्क्वायर रेडियस का आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक, त्रिज्या का वर्ग कर देना है, फिर हाइट का हाइट में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। चलिए हम लोग कोण देखते हैं। कोण का मतलब क्या होता है, शंकु। कोण का मतलब क्या होता है, शंकु। तो टोटल सरफेस एरिया, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका पाई होगा, आर होगा, आर प्लस एल होगा। आर आपका क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ओके, वेरी गुड। आर आपका ये है, आपको पता ही है, तो अच्छी बात है। और एल आपका क्या है, एल आपका ये है, क्या है, देखो जहाँ हमारा पेन एंड हुआ और स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एल है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, HIGST, स्लैंट हाइट। हिंदी में वाले बच्चों, सॉरी देखो हिंदी का रॉन्ग हो रहा है, सॉरी। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं आपका, तिर्यक ऊंचाई। भाई देखो एक टेढ़ा है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ऊंचाई, लेकिन ये वाली जो ऊंचाई है कौन सी, ये वाली एकदम परपेंडिकुलर जो गई है, जहाँ तक भी है, मतलब इसको आप ऐसे कहेंगे क्योंकि आपके देखो एकदम हाइट है ये, लेकिन ये देखो तिरछी है, तो तिरछी है तो तिरछी ऊंचाई होगी, मतलब तिर्यक ऊंचाई होगी, स्लैंट हाइट होगा आपका। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया
हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बताया ना, जो ऐसे रहता है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं लेना हमको और ऊपर का नहीं लेना है। कौन सा लेना है? सिर्फ ये वाला जो ऐसे से ऐसे आया है, बस ये पूरा ऐसे ऐसे है ना। मतलब 1 मिनट, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया का देखो, इसको ले लो। कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ना ऊपर वाला लेना है और ना नीचे वाला लेना है। आपको क्या लेना है? ये इधर का पूरा ऐसे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देन आफ्टर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होगा? पाई आर एल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होगा? पाई आर एल होगा। फिर स्लैंट हाइट आपने बता दिया, सीधे कुछ आई है ना, जो तिरछी सी गई हुई है। स्लैंट हाइट आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये आपको लग नहीं रहा पाइथागोरस पर में जो हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपका ये लाइन अगर आपको निकालनी रहेगी तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना। जैसे हमने इसको क्या कर लिया? हाइपोटेनस ले लिया, इसको लेंथ ले लिया, इसको क्या ले लिया? बेस ले लिया। तो जब हमें निकालना रहता है क्या? हाइपोटेनस, तो हम इसका स्क्वायर करते थे और इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। हमने बताया था जो सबसे बड़ी है इसको आगे रखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। और जब ये आपका उस तरफ जाएगा तो इसमें से रूट में चेंज हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना भाई। इसको आपने क्या में देखो, ये देखो, ये आया, ये आया, ये आया, है ना। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है आपका, तो वही होगा नहीं। एल स्क्वायर बराबर एल आपका ये है, हाइपोटेनस निकालना है तो एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कर लो, और जो एल का स्क्वायर होगा वो उधर अंडर रूट में चला जाएगा। आई होप समझ गए होगे आप। चलिए एरिया ऑफ द बेस देखते हैं, मतलब आधार का क्षेत्रफल। हमने ये लिख भी दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। भाई ये भी तो आपका सर्कल, ये ऊपर तो कोई आधार होगा नहीं, है ना, ऊपर तो इंडी हो गया। नीचे देखो ये सर्कल की तरह लग रहा है ना, वृत्त की तरह ऐसे बना हुआ है, तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ही तो होगा आपका। चलिए अब वॉल्यूम, जो इसके अंदर का स्पेस होगा, जैसे समझ लो, कैसे बताएं आपको हम, अगर आप समझिए कि जैसे ये बना होता, ठीक है, अभी ये तो आपका सिलेंडर शेप का है ना, ये वाला शेप है आपका ये, लेकिन समझ लो कि ये ऐसे हो, कैसे, जैसे ये, मतलब मेरे कहने का ये है भाई कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, तो उसी का ये क्या है, उसी का ये फार्मूला सूत्र है। वैल्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई देखो, अगर स्पीड हमारी थोड़ा धीमी होगी तो 2x पर वीडियो करके देख लेना, या फिर थोड़ा और कर लेना, 1.5x पर कर लेना, क्योंकि जो जिसका बेस अभी वीक है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना भाई, तो इसके लिए थोड़ा धीमी पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं स्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं गोला, और हेमी स्फीयर। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। और स्फीयर मतलब मैंने बता ही दिया, गोला मतलब हाफ गोला, यानी आधा गोला, आधा गोला, अर्ध गोला। देखिए इसके फार्मूला आपको कैसे याद होगा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, कि जो इतने सारे फार्मूले आपने पढ़े हैं इसको आप कैसे याद रखेंगे माइंड में, ये मैं आपको कब बताऊंगा? वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये भी आपका शायद 3 और फार्मूले बचे हुए हैं, एक 1, 2, एक आपका होगा और जो 7.2 में है उसको देख लेंगे। पहले देखते हैं आपका स्फीयर। स्फीयर आपका इस तरह होता है ना, गोला। अच्छा, आपको ये पता है कि सर्कल एंड स्फीयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक एग्जांपल भी देना, जैसे चलिए मैंने क्वेश्चन किया तो बता ही देते हैं, फिलहाल आप लोग भी एक दूसरा एग्जांपल देना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सर्कल होता है, जैसे आप बैंगल ले लो, जो लोग पहनते नहीं, कड़ा पहनते हैं हाथों में, या हमारी माताएं लोग क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं हाथों में ना, चूड़ी जो पहनती हैं, बैंगल्स, वो कैसा होता है? एक सर्कल होता है, 2D होता है। लेकिन जो स्फीयर होता है, जो हम लोग मैच खेलते हैं, बॉल होता है, वो देखो पूरा 3D होता है।
है ना। चाहे जहाँ से देखोगे आपको क्या दिखेगा, मतलब मतलब स्फीयर ही रहेगा, गोला ही रहेगा जहाँ देखोगे। तो क्या होगा, स्फीयर, यही दोनों में अंतर होता है देखो दोनों गोल, लेकिन दोनों गोल में आप अंतर समझ गए होगे, बैंगल्स और बॉल्स दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका आधा जो है ये आपका रेडियस, अगर ये पूरा कर दे डायमीटर हो जाएगा, है ना, पूरा कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, आधा की त्रिज्या। चलिए सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें कर्व्ड नहीं होगा भाई, बॉल स्फीयर मतलब गोला, गोला मतलब बॉल नहीं, फुटबॉल को भी ले लो तो वो तो पूरा कर्व्ड ही है ना, तो कर्व्ड निकालोगे तो पूरा निकाल आएगा उसमें, है ना। और टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तब भी पूरा निकल आएगा। तो इसीलिए हमारा क्या कर दिया, सरफेस एरिया कर दिया गया है कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में दोनों में एक ही आंसर आएगा, एक ही फार्मूला बनेगा। तो सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बोलिए, 4 पाई r स्क्वायर। अब वॉल्यूम, अब बॉल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस तो जरूरी होगी, है ना। जैसे फुटबॉल के अंदर एयर भरा जाता है, तो फुटबॉल कैसा होता है, ऐसा गोलाकार होता है, तो उसके अंदर स्पेस से तभी तो एयर गया। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हमने बता दिया कि क्या होता है, गोलार्ध। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, जो कैसा हो, अर्धगोलाकार हो, अर्धगोलाकार हो। अब जैसे सपोज करिए आप, ये बॉल है ना, सपोज करना मैंने इसको कट कर दिया, तो कट कर देंगे तो ये एक ऐसे पार्ट में चेंज हो जाएगा ऐसे, और एक ऐसे पार्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। ये देखो हमने यहाँ से काट दिया, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ तो कुछ कुछ आप समझ रहे होंगे। तो ये इसका रेडियस होगा, क्योंकि स्पेस तो होता ही है तभी उसमें एयर रहता है, फुटबॉल में बताया एग्जाम्पल के तौर पे। तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया कैसे क्या होगा। अच्छा एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जो आपके घर में बाउल कटोरा वटोरा है, उस बाउल को आप सेम साइज के लीजिए आप, है ना, छोटा बड़ा ना रहे, सेम साइज रहे। तो अब एक के ऊपर अगर आप एक रखने की कोशिश करेंगे तो आपका देखना एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एक स्फीयर मतलब गोला बन जाएगा, बन गया ना। और जो आपका कटोरा है, बाउल है, अब देखिए उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर होगा। कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया, अब देखो इसमें सर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बताया और इसमें बता रहे हैं। देखो भाई अंतर ये है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक का है, और आगे देखो फिर अंदर मतलब कटोरे में देखिए आप, बाउल में, कि देखो ये इतना कर्व्ड है आपका, है ना। कर्व्ड मतलब हमने एग्जाम्पल में दिया था, जैसे सैमसंग फ़ोन और मोटोरोला फ़ोन आ रहा है कर्व्ड फ़ोन, उस तरह ऐसे घुमावदार। तो यहाँ तक है, उसके बाद अंदर देखो कर्व्ड है, अंदर नहीं है, फिर एक ऐसे लाइन गई हुई ऐसे, कर्व्ड सिर्फ ये इतना है। और देखो इसमें पूरा कर्व्ड था, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा ऐसे, मतलब ऐसे 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 पूरा कर्व्ड है ये, है ना। इसमें देखो आधा ही कर्व्ड है, इसलिए इसका कर्व्ड फार्मूला बनेगा। और टोटल का, टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई r स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई r स्क्वायर। बस उससे एक कम कर देना, 2 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम का आपका क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा लेक्चर का। ये है फ्रस्टम ऑफ कोन, 7.2 में शायद होगा ये। शंकु का छिन्नक, छिन्नक हमने बताया था, पार्ट ले लीजिए, या शंकु का टुकड़ा, है ना, भाग शंकु का, क्योंकि शंकु भाई ऐसे होता है, तो आप उसको बीच से जब काट देंगे तो ऐसे बन जाएगा, है ना। तो जब इसको आप अलग कर लेंगे तो एक ऐसे बन जाएगा आपका, और एक आपका ऐसे बन जाएगा। बाल्टी उल्टी ऐसी तो होती है आपकी, जो बकेट होती है। अब ये रेडियस देखो, ये रेडियस डिफरेंस है कुछ, बिल्कुल डिफरेंस है। ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, स्पेयर भी छोटा बड़ा है। तो इस वाले रेडियस को हम ले लेते हैं r1 एंड इसको ले लेते हैं r2, है ना। h मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। और हमने बताया था कि स्लेंट हाइट क्या होता है आपका, थोड़ा सा तिरछी लाइन गई हो, कैसी लाइन गई हो, तिरछी लाइन, उसको आपको स्लेंट कहते हैं, मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक, तिर्यक
ऊंचाई, और एच मतलब तो हाइट मतलब ऊंचाई होता है, इतनी तो कॉमन है, इंग्लिश आती होगी। चलिए अब इसका फार्मूला देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 इन द ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा किसके हिसाब से सर, बोर्ड मास, शायद 8th या 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा आपका, ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम किसका सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो पाई एल, फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2, फिर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पहले जो स्पेयर का क्या है हमारा, जो रेडियस है पहले वाला उसका स्क्वायर, प्लस फिर दूसरे का स्क्वायर पाई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस में और क्या रहेगा, पाई इंटू एल, पाई इंटू एल, प्लस में R1 प्लस R2 प्लस। हमने कहा था ना कि वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे फार्मूला कैसे आपको लर्न करना है, कैसे आप इजी वैसे फार्मूले को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो बस बताने वाले हैं ये 3 फार्मूले, आप और देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर का पार्ट नहीं रहेगा, नीचे का नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, ये बगल वाला रहेगा, साइड वाला। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल, फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2, पहले R1 प्लस R2 आप सॉल्व करेंगे, फिर जितना आएगा पाई एल में मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रखा जाएगा, है ना। पाई की वैल्यू आपका क्या रखा जाएगा, 22/7। यह हो सकता है पाई की वैल्यू आपको 3.14 है समथिंग, ऐसे कुछ करके दिया जाए, जो भी दिया जाए बुक में दिया रहेगा हिंट में आपके। तो पाई एल R1 प्लस R2 मतलब रेडियस, दोनों जो चेंज रेडियस हैं छोटे बड़े उनको ऐड करके, और जो आपका क्या है स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, उसमें मल्टीप्लाई करके पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब पाई एल R1 प्लस R2। अब स्लेंट हाइट जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये स्लेंट हाइट, वो आपका क्या होगा, वो आपका एच स्क्वायर होगा। ठीक, कैसा होगा, एच स्क्वायर होगा। फिर R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। मतलब L इक्वल टू अंडर रूट आपका हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद R1 में से R2 को माइनस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्लेंट हाइट आ जाएगी। अच्छा एक बात और है यहाँ पे, ये जो R2 है आपका मतलब ग्रेटर R1 क्या है, लेस देन R2 है, मतलब R1 की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी। तो R1 में से R2, जैसे R1 की वैल्यू छोटी है 3 और R2 की वैल्यू बड़ी है 5, तो 3 में से 5 -2 से -2 आ गया। ये कैसे हो सकता है भाई, मैंने कहा था कि स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर लगाओगे तो माइनस का जब स्क्वायर रहता है वो पॉजिटिव आता है, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि -2 इंटू -2 2 कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। ये सब भी बताना पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता भाई, चलो कोई नहीं। अब वैल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई एच इन द ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। 1/3 पाई एच इन द ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, मतलब इसके अंदर जो स्पेस है, जैसे बकेट में आप वाटर भरते हैं ना, बाल्टी में पानी, तो उसमें जो स्पेस रहता है तभी भरते हैं आप, तो उसको क्या करना है 1/3 करना है आपको। फिर 1/3 इंटू पाई इंटू एच, फिर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 का मल्टीप्लाई, बस इतना कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि सर हम फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, इतने फार्मूले हमने पढ़े तो कैसे इसको अपने माइंड में सेट रखें। तो भाई जिस तरह हमने किया था उस तरह मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं इन सबको कहाँ से उठाया हूँ, आपकी बुक से उठाया हूँ। सारे बुक में आपके फिगर बने हुए हैं, फार्मूले लिखे हुए हैं, बस उसको मैंने अपने कॉपी में नोट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब ये बताते हैं कि आप इसको लर्न कैसे करेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार आप पीछे से देखेंगे फार्मूला, 4 बार, है ना, 5वीं 6वीं मतलब एक बार ऐसा आएगा कि आपके माइंड में ही बैठ जाएगा कि हाँ ये पूछा हुआ है। तो जब टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका, फ्रस्टम ऑफ कोन का, किसका पूछा है, फ्रस्टम ऑफ कोन का, तो आपको याद हो जाएगा कि पाई में एल को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये R1 R2 को ऐड कर देना है, फिर क्या करना है पाई के साथ R1 का स्क्वायर करके प्लस पाई के साथ R2 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ये एक मतलब कांस्टेंट टाइम के साथ आपको मतलब लर्न हो जाएगा, और लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, मतलब दिल से कंटेस्ट कर लोगे आप इस चीज़ को।
प्रॉमिस करता हूँ भाई, क्योंकि हमने भी ऐसे किया था। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते होंगे तो आपको tan 0, tan 30, tan 45 एंड tan 60, tan 90 सब लर्न हो गया होगा। और खासकर तो tan 30 एंड tan 60 एंड tan 45, ये इतना तो हम कहते हैं आपको लर्न होगा अभी तक, है ना। चैप्टर भले आप पढ़ चुके हो लेकिन अभी तक लर्न, क्योंकि इसका यूज बार बार हुआ है। तो जिसका यूज बार बार होगा ना तो वो अपने आप लर्न हो जाता है। तो जब आप इसका यूज करते रहेंगे तो लर्न हो जाएगा। क्योंकि सक्सेस जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम मांगता है। क्या मांगता है? टाइम मांगता है। अब मैथ अगर आपको पढ़नी है, सीधी सी बात, अगर मैथ आपको पढ़ना है, मैथ में इंटरेस्ट लाना है, तो मैथ में मेरा तो सिर्फ 3 ही रूल, अगर आप ये 3 बात फॉलो करेंगे तो मैथ 100% आपको समझ में आएगी। पहला क्या है? CPR ऐसे करके हमने एक सूत्र बनाया था, CPR, है ना। C मतलब हमने बनाया था कॉन्सेप्ट बनाया था। R मतलब बनाया था हमने अरे सॉरी, CRR हमने लिख दिया। 1 सेकेंड रुकिए। अच्छा, यहाँ तो हमने ये कर दिया। 1 सेकेंड, इस तरफ ले लेते हैं। हमने बनाया था CPR। अगर मैथ में आपको थोड़ा भी बूस्ट होना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो CPR, ये 3 फार्मूला आप फॉलो करिए, मैथ में आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। C मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ये पता होना चाहिए कि भाई ये मतलब क्वेश्चन लगा रहे हो तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम कब जानेंगे सर कि ऐसा होगा, है ना, कब ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा। ये सब जब आपके मन में आने लगे तब समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। टीचर्स को डिस्कस करिए क्लास में, या आप ऑनलाइन जिससे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, जिससे आप मुझको क्वेश्चंस भेजिए, उसके बाद पूछिए सर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर प्रैक्टिस करिए, आप उस पर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। अभ्यास करिए, है ना। उस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें ऐसा क्यों करना था। तो आप बिना टीचर के डिस्कस के भी समझ सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिवीजन आप उसको दोहराइए, तिराइए, मतलब जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उस पर समय दीजिए, कि भूलिए ना। कम से कम हफ्ते में उसको तो एक बार देख ही लीजिए, है ना, 1 हफ्ते बाद, अगर नहीं रोज़ डेली देख पा रहे हैं तो। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा वीडियो बताना आप कमेंट में। जय हिंद।